हेलो एवरीवन, प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम एक ख़ास वीडियो को लेकर के, आज एक ख़ास सेशन को लेकर के उपस्थित हुए हैं। बहुत ही वेरी गुड न्यूज़ है। इन्फॉर्मेशन में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। जो इसका इंतज़ार था, काफ़ी बच्चे कर रहे थे, और ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। दिल्ली में आप रह कर के काफ़ी अच्छी सैलरी पर, काफ़ी अच्छी पोस्टिंग पर आप लोगों को यह जॉब देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जितना भी इंफॉर्मेशन में डिटेल्स की जानकारी है वो मैं आप लोगों को इसमें देने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को रेलवे एसएससी ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ आज की जो इन्फॉर्मेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी DSSB में जो MTS की पोस्ट आती है, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ आती है। देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ क्या होता है? मल्टीटास्किंग स्टाफ वो होता है जो डिपार्टमेंट में सहयोग करता है। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं वह प्यून का एक काम होता है, प्यून का काम नहीं है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो सेंट्रल लेवल में एक डेस्क जॉब को हेल्प करता है, ठीक है। और वो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं इसमें बहुत बेस्ट तरीके से मैं बताने वाला हूँ। और वो डिपार्टमेंट भी बताऊँगा, सैलरी के साथ बताऊँगा, एलिजिबिलिटी बताऊँगा, और एज ऑफ क्राइटेरिया बताऊँगा, और फॉर्म कब से कब अप्लाई होगा। पूरा फुल नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी लंबे से इंतज़ार था। वैकेंसी जितना है एनफ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, देखिए दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी की गई है। अब इसमें देखेंगे वैकेंसी की नोटिस क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं 7/2025 से है। एग्जामिनेशन 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। MTS के लिए यह वैकेंसी निकली हुई है, यानी DSSB में, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूं कि सर इसमें ऑनलाइन कब से होगा, तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं डेट ऑफ एप्लीकेशन 17/12 यानी 17 दिसंबर 2025 से यह फॉर्म आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। जिसका क्लोजिंग डेट अगर देखेंगे तो 15 जनवरी 2026 के बीच होने वाला है, ठीक है। यानी 17 दिसंबर से आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, 15 जनवरी तक होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन DSSB ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनसीटी जो दिल्ली के हैं, जितने भी गवर्नमेंट एनसीटी के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आप लोगों को जॉब देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रोफेशनल जॉब है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और जो भी सुविधा मिलती है सारा का सारा डिटेल्स मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। और ऑटोनोमस लोकल बॉडीज़ पर डिटेल गिवन बिलो नीचे दिया गया है, उसको मैं पढ़ करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह देखिए सीरियल नंबर है, कितना टोटल पोस्ट पे निकाली गई है। देखिए पोस्ट कोड दिया गया है। नेम ऑफ पोस्ट यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की ही वैकेंसी है, तो मल्टीटास्किंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए नेम ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ से देखने को मिलेगा। देखिए एक्साइज इंटरमेंट लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट में, इसके बाद लेबर डिपार्टमेंट, ड्रग्स डिपार्टमेंट, देखिए अदर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये सभी जितने भी दिल्ली में डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें आप लोगों को MTS की जॉब देखने बहुत बेस्ट तरीके की नौकरी, बहुत बेस्ट तरीके का जॉब है, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा सभी को, ठीक है। क्या एग्जामिनेशन फ़ीस होने वाली है उसके बारे में भी बताएंगे। देखिए पे लेवल फर्स्ट आप लोगों का रहेगा। अगर इसमें सैलरी की बात कर लेता हूँ तो 18,000 से आप लोगों को 56,900 रुपये इसमें मिलने वाले हैं। यानी लगभग अप्रॉक्स अगर आप देखेंगे तो 57 से 58,000 रुपये आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए अनरिजर्व की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर एक्साइज इंटरटेनमेंट लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो जनरल के लिए 14 सीट रखी गई है, OBC के लिए 8 सीट है, SC के लिए 4 सीट है, और ST के लिए 2, EWS के लिए 3। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 31 है, जिसमें 2 पोस्ट आप लोगों का PWBD के लिए है, ESM के लिए 3 पोस्ट है, MSP के लिए 0 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ। देखिए लेबर डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो यहीं पर नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी देख सकते हैं। जनरल OBC की 28 है, SC और ST 6, इसी तरह से EWS 10, टोटल 93 है, और PWBD में 4 है, ठीक है। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में है 4,
2। देखिए ये कोई वो वाला जॉब नहीं है कि फ्यून वाला है कि नहीं आपको पानी चाय ले जा करके पिलाना, ऐसा कुछ नहीं काम होने वाला है। इसमें आप डिपार्टमेंटल काम करेंगे, जो कागजी कार्रवाई होती है उसके माध्यम पे आप काम करेंगे, जो धरातल की सच्चाई मैं उसको लेकर के आया हूँ। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं तो इसमें जनरल के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 3 सीट है, टोटल 9 पोस्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से पब्लिक गेविलियंस डिपार्टमेंट्स के लिए 4 जनरल में पोस्ट निकाली गई है, 1 ओबीसी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? 5 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से एनसीसी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो जनरल के लिए 31 पोस्ट रखी गई है, ओबीसी के लिए 19 पोस्ट, एससी एसटी 8 और 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या 68 है। यहीं पे पीडब्ल्यूबीडी की बात कर लेते हैं तो 4, ईएसएम के लिए 7 है और एमएसपी के लिए 4 है, ठीक है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जनरल में 10, ओबीसी में 7, एससी एसटी में 3 और 1, ईडब्ल्यूएस में 2। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 23 है। आप इसको काउंट कर सकते हैं। देखिए 10, 7, 17, 17, 3, 20, 20, 1, 21, 21, 2, 23, जिसमें से एक आप लोगों का पीबीडब्ल्यू के लिए रिजर्व रहेगा। इसी तरह से एसएम के लिए है, 1 पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान से। मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उच्चतम हाई कोर्ट के कार्यालय हैं, उनमें यह वैकेंसी देखने को 40 पोस्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं 27 ओबीसी में है, 15 और 8 एससी एसटी में है, 9 ईडब्ल्यूएस है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 99 है, ठीक है। आगे देख सकते हैं, देखिए ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त की बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट जनरल की 2 है, ओबीसी में 3 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, ठीक है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को जनरल के लिए 100 है, ओबीसी के लिए 17 है और यहीं पर एससी एसटी 3 और 21 है, ईडब्ल्यूएस में 30 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या 231 है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से वैकेंसी है, जनरल की 57, ओबीसी 37, 21, 11, ईडब्ल्यूएस 14। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 140। इसी तरह से साहित्य कला परिषद में अगर देखेंगे तो जनरल के लिए सिर्फ 3 पोस्ट है और 3 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। तो टोटल नंबर अगर मैं पोस्ट की बात कर लेता हूँ तो टोटल पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें जनरल के लिए 302, ओबीसी के लिए 212, एससी एसटी 70 और 53, ईडब्ल्यूएस 77। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखेंगे तो 714 पोस्ट आप लोगों को यह भर्ती देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी बहुत रिगार्डिंग ये एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत बेस्ट तरह की जॉब है, आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या काम होता है उस पर मैं वीडियो सेशन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं एक एक चीज़ को मैं उसमें बता दूंगा, क्या सैलरी रहती है, क्या सुविधाएँ मिलती है, सारी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट न करना भूलिएगा, किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर के एमटीएस के थ्रू आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग डेट है। इंपॉर्टेंट नोट की अगर मैं बात कर लेता हूं, आगे देख सकते हैं, मैं पूरा फुल नोटिफिकेशन, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, आप परेशान ना होइएगा। बहुत रिगार्डिंग यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख करके ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। फॉर्म में जो जो भरना है वो आप बिल्कुल एग्जैक्ट भरिएगा, ऑथेंटिक भरिएगा, ताकि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। आगे देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर मैं बात कर लेता हूं, देखिए एक्साइज, एंटरटेनमेंट, लग्जरियस टैक्सेस डिपार्टमेंट की मैं बात कर लेता हूँ, यानी एमटीएस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। देखिए 8 फरवरी 2024 अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 31 यहाँ पर निकाली गई, ठीक है। यहीं पर मैं बता दूंगा कि देखिए द मोस्ट सुटेबल पीडब्ल्यूबी कैटेगरी से हैं तो आपको होना चाहिए, इस कैटेगरी के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसेंशियल आपका होना चाहिए मैट्रिकुलेशन, आप मात्र 10वीं पास है तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। डिजायरेबल कुछ नहीं है, इसेंशियल में नील है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस, देखिए ये सब चीज़ें क्या है, एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगा गया है, सिर्फ आप लोगों को 10वीं पास फॉर्म को भरना है, ठीक है। सिलेबस की बात कर लेंगे, इसमें क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेने वाले हैं, क्या रहने वाला, पूरी डिटेल से जानकारी आप लोगों को मिलेगी। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। देखिए कोई भी अच्छी चीज़ आपके बीच में आती है, गुड न्यूज़ निकल कर थोड़ा सा समय लगता है
और अगर समय के साथ आप रिगार्डिंग चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त ही करते हैं और 100% उनको लक्ष्य प्राप्त होता ही है। ठीक है, देखिए पे स्केल की मैं बात कर लेता हूँ। तो पे स्केल यहाँ पर मैंने जो बताया था 18,000 से 56,900, यानी लगभग आप लोगों को 55,000 प्लस सैलरी देखने को मिलने वाली है, यानी 57,000 अप्रॉक्स। अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 60,000 सैलरी होने वाली है। ठीक है, ध्यान से, लेवल 1 पोस्ट में इतनी ज़्यादा सैलरी आप लोगों को अदर डिपार्टमेंट्स में नहीं मिलने वाली है दिल्ली में। लेकिन दिल्ली एक DSSB ऐसा वैकेंसी है जो MTS को इतनी ज़्यादा सैलरी देती है लेवल 1 के लिए। और यह ग्रुप C की वैकेंसी, ग्रुप D नहीं, ग्रुप C के लिए यह एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह गजेटेड है नहीं है, नॉन गजेटेड है। ठीक है, मिनिस्ट्रियल है नहीं है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। ध्यान से देखिए, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल हैं तो 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। मैं इसमें छूट भी बताने वाला हूँ, कौन सी कैटेगरी को कितना छूट मिलती है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दूसरी वैकेंसी हमारी है लेबर डिपार्टमेंट से। यह डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत अच्छी वैकेंसी और बहुत अच्छी सुविधाएं भी मिलती हैं। देखिए, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स दिए गए ये वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा 33 जनरल में, OBC में 28 है, SC में 16 है, ST में 6 है, EWS में 10 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 93 है। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट अगर कोई भी सर्टिफिकेट आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में। और एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, ध्यान से। और सैलरी सेम रहने वाली है, 18,000 से 56,900 लेवल 1 का पोस्ट है, ग्रुप C की सेंट्रल लेवल सर्विस है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद एज लिमिट सबकी सेम है, 18 से 27 साल। अब मैं फटाफट इसमें बताऊंगा कैसे क्या होने। देखिए, ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट यह भी है डिपार्टमेंट, देख सकते हैं। तो जनरल के लिए 4 है, OBC के लिए 2 है, SC ST में और टोटल में कहीं नहीं पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 6 है। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 10वीं पास होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। एक्सपीरियंस कोई आवश्यकता नहीं है। पे स्केल 18,000 से 56,900 रुपये आप लोगों को मिलने वाले, इसमें भी है। एज 18 से 27 साल है। मैं सभी डिपार्टमेंट को बताने वाला हूं ताकि आप बाद में ना कह सके कि नहीं सर इस पे आपने नहीं बताया। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की मैं बात कर लेता हूं तो इसमें भी जनरल में 4 है, OBC का 3 है, ST में 1 है। टोटल नंबर ऑफ EWS को लेकर के 9 है। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप मात्र 10वीं पास चाहिए, एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। पे स्केल आपका 18,000 से 56,900 रहने वाला है। लेवल 1 C नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, एज लिमिट 18 से 27 साल है। यहाँ पर भी देख सकते हैं। पब्लिक ग्रेवेंसेज कमीशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर जनरल के लिए 4 है, OBC के लिए 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 5 है। अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें भी 10वीं पास चाहिए, उसके समकक्ष चाहिए, एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। और सैलरी की बात कर ले तो 18,000 से 56,900 रुपये आप लोगों को मिलने वाला लेवल 1 का पोस्ट है। NCC डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, ये भी डिपार्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जनरल के लिए 31, OBC के लिए 19, SC के लिए 8, ST के लिए 3, EWS के लिए 7। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 68 है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इस डिपार्टमेंट जाने के लिए आप लोगों को 10वीं पास होना चाहिए, उसके समकक्ष एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लेवल की बात कर लेते हो तो 18,000 से 56,900 रुपये आप लोगों को इसमें मिलने वाले। एज लिमिट की बात कर ले तो 18 से 27 साल। ठीक है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मैं बात कर लेता हूँ तो जनरल में 10, OBC का 7, SC में 3, ST में 1, EWS में 2। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 23 है। और इसमें 10वीं पास आपको चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 18,000 से 56,900 सैलरी होने वाली है। नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। 18 से 27 साल एज होनी चाहिए जनरल की। मल्टीटास्किंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। 40, 27, 15 और 8, EWS में 9, कुल मिलाकर के 99 पोस्ट हैं। 10वीं पास होनी चाहिए, एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। पे स्केल 18,000 56,900 रुपये मिलने वाला है। एज लिमिट सेम है। ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त की बात कर लेते हैं तो इसमें भी 2 पोस्ट है, जनरल के लिए 3 पोस्ट है, OBC के लिए, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 6। मात्र आप लोगों को
10वीं पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है, सैलरी सेम रहने वाली है और एज भी सेम रहने वाली है। इसी तरह से डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जनरल में 100 सीट देखने को मिले, ओबीसी में 77, एससी और एसटी को मिलाकर के 24 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 30 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 231 है। वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ये भी है। इसमें 10वीं पास चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पे स्केल आप लोगों का 18,000 से 56,900 रुपये रहने वाला है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 27 साल। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज कंज्यूमर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11 है, 11वां। तो जनरल में 57 है, ओबीसी का 37 है, एससी में 21 है, एसटी में 11, ईडब्ल्यूएस में 14, टोटल मिलाकर के 140 पोस्ट है। मात्र 10वीं पास, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 18,000 56,900 रुपये आप लोगों को मिलने वाले हैं। एज आप लोगों का 18 से 27 साल। साहित्य कला परिषद की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसमें भी सेम है, आप लोगों को 10वीं पास चाहिए, एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। खाली इसमें जनरल में पोस्ट है, 3 पोस्ट हैं। और एज लिमिट की बात कर लेते हैं 18 से 27 साल। और सैलरी आप लोगों को इसमें मिलने वाली है 18,000 से 56,900 रुपये, जो आप लोग के लिए एनफ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यह आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट की मैं बात कर लेता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स 12 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। बेस्ट ऑन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी है, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा वैकेंसी को, बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। अगर मैं बात कर लेता हूँ पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए ब्लाइंडनेस, लो विजन, ये अपना कैटेगरी वो अपना देख सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो आपको मात्र आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मस्ट भी, ठीक है, और 10वीं पास होना चाहिए। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा, बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। अगर आप कहेंगे तो डिपार्टमेंटल के हिसाब से मैं आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या क्या कार्य होता है, उस पर मैं कमेंट कीजिएगा, मैं सारा वीडियो आप लोगों को उसमें दें। देखिए, इसमें अगर मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेता हूँ तो मोड ऑफ पेमेंट का 100 रुपीज़ आप लोगों को पे करना है। अगर मैं बात कर लेता हूँ वुमेन कैंडिडेट के लिए तो बिल्कुल फ्री है। ट्राइब है, पीडब्ल्यूबीडी है, सर्विस कैटेगरी है, एग्जाम्प्टेड पेइंग एप्लीकेशन है तो उनके लिए यह फ्री होने वाला है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपये की फ़ीस आप लोगों को देनी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं का फ़ीस लगने वाला है और बाकी सबके लिए फॉर्म की कोई फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। देखिए, इसमें टायर फर्स्ट एग्ज़ाम होगा तो यह जनरल एग्ज़ाम है। देखिए, ITG 1 टायर जनरल इनको कहते हैं। पोस्ट कोड हमारा है 803-25। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू में। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 के होंगे, तो ग्रैंड टोटल जोड़ेंगे तो 200 नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ तो सिलेबस में आप देख सकते हैं एमसीक्यू 1 मार्क्स ईच पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम में आप लोगों को देखने को मिला, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आप लोगों को पूछा जाएगा, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके बाद चौथा होगा टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी कंप्रेहेंसी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेहेंसी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 200 मार्क्स के हो जाएंगे और 40 मार्क्स आप लोगों को ईच को, सभी यानी सभी जनरल को ले करके ही आना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 200 नंबर के प्रश्न आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 200 के हिसाब से आप लोगों की मेरिट बनने वाली है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग अगर आप पूछेंगे तो सर नेगेटिव मार्किंग होता है, यस नेगेटिव मार्किंग होता है। देखिए, द ट्रिपल राइट द कैंसिल विदड्रॉ द डिटेल एनी क्वेश्चन डिलीट फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर एंड मार्क्स स्कोर शैल बी प्रोपेटेड मैक्सिमम मार्क्स। आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने ये कह रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, नेगेटिव मार्किंग विल बी अप्लीकेबल डिडक्शन 0.25 यानी 1/4 का आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग होगा। ईच रैंक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर होंगे यानी एमसीक्यूज पर होंगे। अगर मैं बात कर लेता हूँ स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट आप एंड्योर टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेकन विल बी द रिक्वायर्ड ऑफ द जॉब, लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट। ठीक है, दे करके आप देख सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस अ कंबाइंड एग्जामिनेशन हेल्ड द पोस्ट मल्टीटास्किंग वेरियस डिपार्टमेंट एनसीटी ऑटोमोनस बॉडीज कैंडिडेट रिक्वायर द सबमिटेड देयर द प्रेफरेंस, वो अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कॉलिंग ई डोइजर के माध्यम से आप लोग इस प्रेफरेंस को जरूर डाल दीजिएगा। जौन सा पोस्ट आप लोगों को अच्छा लगे, डिपार्टमेंट अच्छा लगे, उसमें इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। तो अगर देखेंगे, देखिए द बोर्ड ऑफ द ऑर्डर, अगर आपका रिटन एग्जाम होता है तो आप लोगों को जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% आपका मार्क्स आना चाहिए। दिल्ली में अगर ओबीसी हैं तो 35% होना चाहिए। SC ST PH कैंडिडेट हैं और
PWBD हैं तो उनके लिए 30%, इसी तरह से एक सर्विसमैन है तो 5% रिलैक्सेशन उनको मिलेगा और मिनिमम आप लोगों को 30% मार्क्स लाने अनिवार्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देयर मोर द कैंडिडेट सेम कैटेगरी हैविंग द इक्वल मार्क्स, ये इक्वल मार्क्स बता रहे हैं कैसे हिसाब से होगा उसके बारे में, तो उसके बारे में हम डिटेल से आप लोगों को बाद में अगर कहेंगे तो वीडियो में दे दूंगा। तो फटाफट नॉलेज को देखते हैं। रिजर्वेशन ऑफ द बेनिफिट्स आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं। हाँ, कैटेगरी अगर आप लोगों को 27 साल, देखिए 18-27 साल जनरल की है। इसके बाद SC ST ग्रुप सी हैं तो उनके लिए 5 साल की छूट है। वहीं पर OBC है तो 3 साल की छूट है। PWBD है तो 10 साल, PWB SC ST में है तो 15 साल, इसी तरह OBC में है तो 13 साल उनको मिलने वाला है। ग्रुप सी पोस्ट अप टू 40 ईयर्स, एज 45, SC ST 43 ईयर्स ओवर, OBC ग्रुप सी इन द सेम लाइन एलाइड कैडर्स, अगर वो कैडर से हैं, डिपार्टमेंट किसी जगह काम किए हैं तो उनको ये छूट मिलने वाली है। तो ठीक है, 27 से 3 साल जोड़ेंगे 30 साल हो जाएगा, इसी तरह से 32 साल उनका हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर नोटिफिकेशन मेरा पसंद आया तो ज़रूर चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है इसी तरह के नोटिफिकेशन पल पल अपडेट के लिए। और दूसरी बात है, हम रेलवे SSC का क्विज चला रहे हैं जिसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे प्रश्न लेवल के देखने को मिलेंगे। हर सेशन से, हर वीडियो से आप लोगों को 1 से 2 नंबर आप लोगों को फिक्स उसमें मिलने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और नोटिफिकेशन में आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो भी फॉर्म आता है उसके बारे में हम नोटिफिकेशन में अलाउ करेंगे, अलग से प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ पर आप लोगों को सभी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों का कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल आप कर सकते हैं और वहाँ से आपने रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी लेना है तो आप ले सकते हैं। इस डिपार्टमेंट में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्या क्या सुविधाएं मिलती है सभी जानकारियों को लेकर के मैं उपस्थित रहूँगा और जितना हो सकता है मैं संभव प्रयास करूँगा कि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। जो धरातल की सच्चाई होती है मैं उसी को बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए मज़ेदार सेशन के साथ। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फॉर्म को जरूर डेट से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक के साथ। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।